बांग्लादेश की राजनीतिक दुनिया में एक बार फिर तीव्र हलचल पैदा कर दी है बीएनपी ने। लंबे समय से विदेश में रह रहे पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान अब देश लौटने जा रहे हैं। यह घोषणा पार्टी के सीनियर नेता सलाउद्दीन अहमद ने की है। केवल लौटना ही नहीं, बल्कि वह सीधे आने वाले राष्ट्रीय चुनाव के आधे प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। यह घटना बांग्लादेश की राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो सकती है। सलाउद्दीन अहमद ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तारिक रहमान का लौटना केवल बीएनपी के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ घुमाने का अवसर पैदा करेगा। लोग बदलाव चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं और उस बदलाव का नेतृत्व तारिक रहमान करेंगे। यह बयान सिर्फ पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं जगाता, बल्कि बांग्लादेश के राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी नई बहस और चर्चाओं को जन्म दे चुका है। कई लोगों के अनुसार बीएनपी लंबे समय से नेतृत्व संकट से जूझ रही थी। खालेदा जिया की बीमारी और तारिक रहमान का विदेश में रहना, इससे पार्टी को मैदान पर एक अदृश्य शून्यता का सामना करना पड़ रहा था। अब उस शून्यता को भरने की घोषणा ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया है। बांग्लादेश अब चुनाव की दहलीज पर है। फरवरी में मध्यस्थ सरकार ने मतदान कराने की घोषणा की है। हालांकि इस चुनाव की स्वीकार्यता को लेकर जनता में अभी भी संदेह बना हुआ है। ऐसे समय में अगर बीएनपी तारिक रहमान को मैदान में उतार पाती है, तो यह निस्संदेह देश की राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल देगा। आवामी लीग पिछले एक दशक से सत्ता में है। उनके लिए विपक्षी ताकत का उदय एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि तारिक रहमान के देश लौटने पर विपक्षी मतदाता नई ऊर्जा के साथ सक्रिय होंगे, मैदान स्तर पर आंदोलन और व्यापक रूप लेगा और सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। शासक दल आवामी लीग हमेशा से कोशिश करता रहा है कि तारिक रहमान को विदेश में ही रोका जाए। विभिन्न मुकदमों के फैसले, गिरफ्तारी वारंट, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव, सब मिलाकर तारिक रहमान को मैदान से दूर रखना उनकी मुख्य रणनीतियों में से एक रहा है। लेकिन अब अगर वह देश लौटते हैं और सीधे चुनाव प्रचार का नेतृत्व करते हैं, तो आवामी लीग की प्रचार रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। इससे चुनाव के परिणामों पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। बीएनपी के नेता और कार्यकर्ता पहले ही उत्साह में झूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर तारिक आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है जैसे स्लोगन, पोस्टर और हैशटैग बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं। ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों के कार्यकर्ता भी नई ऊर्जा के साथ सक्रिय हो रहे हैं। लोगों के बीच सवाल उठ रहा है, अगर तारिक रहमान लौटते हैं तो क्या सच में राजनीति में नया संतुलन बनेगा? क्या वह इस कम समय में मैदान स्तर के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? तारिक रहमान की वापसी केवल देश की आंतरिक राजनीति में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनेगी। पश्चिमी दुनिया लंबे समय से बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त करती आ रही है। अगर तारिक रहमान की सक्रिय वापसी चुनाव को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी बांग्लादेश पर और गहराई से पड़ेगी। बांग्लादेश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। चुनाव नजदीक है, तनाव चरम पर है और इसी बीच बीएनपी ने घोषणा की, तारिक रहमान वापस आ रहे हैं। यह केवल राजनीतिक वापसी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, सत्ता के संतुलन और जनता के भविष्य को तय करने वाला एक बड़ा मोड़ हो सकता है। अब सवाल यह है, तारिक रहमान की यह वापसी केवल भावनाएं जगाएगी या सच में मैदान में बीएनपी को नई ताकत में बदल देगी? बांग्लादेश के लोग, राजनीतिक माहौल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, ऑल आइज नाउ ऑन तारिक रहमान।